तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ये टॉपिक 15 मार्क्स का है। अगर इस टॉपिक को अच्छे से आप कर लेते हो तो 15 मार्क्स आपका श्योर शॉट है। ये बेसिकली वीडियो बीकॉम 4 सेमेस्टर के लिए है और डायरेक्ट टैक्स का ये 15 मार्क्स का टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालने वाला टॉपिक है। और इससे एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा 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 और ये कंफर्म आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर वो इंसान कर सकता है जो डायरेक्ट टैक्स का एटलीस्ट जितना भी चैप्टर है वो सारा पहले से कर चुका है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि जब टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो उसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम आता है। तो सैलरी चैप्टर आपने थर्ड सेम में पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉफिट एंड गेन पढ़ा था, कैपिटल गेन पढ़ा था और अदर सोर्सेस पढ़ा था। ये सब को जब जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। और इसी ग्रॉस टोटल इनकम में 80C से लेके 80U तक डिडक्शन होता है। और ये 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन हमने आपको पढ़ाया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ये जो ये जो अमाउंट आता है ग्रॉस टोटल इनकम, इस ग्रॉस टोटल इनकम में जो STCG है और LTCG है इसके ऊपर अलग से डिडक्शन, मतलब अलग से टैक्स लगता है, उसका डिडक्शन भी अलग होता है। और इन सब को टोटल करके हमारा टोटल इनकम आता है। तो जब टोटल इनकम आ जाता है तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग टोटल इनकम को निकाल लेते हैं। लेकिन दिक्कत कब आता है, जब हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी निकालते समय कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे टैक्स स्लैब रेट के अनुसार लगता है और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। यानी टोटल इनकम अदर देन STCG एंड LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के जो है वो यहाँ पे स्लैब में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, स्लैब में। लेकिन एक चीज याद रहे, अगर आप जिसका टैक्स निकाल रहे हैं टैक्स लायबिलिटी, वो अगर कोई इंडिविजुअल है तभी स्लैब को फॉलो करेगा। अगर वो कोई फर्म है या कोई कंपनी है तो उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स चार्ज होगा। क्लियर, कोई एग्जम्पशन नहीं होगा। ये एग्जम्पशन लिमिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर द इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए है। ओके, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए। क्लियर, एनी डाउट, नो। आगे बढ़ते हैं। अब उसमें एक कैजुअल इनकम होता है। कैजुअल इनकम का मतलब जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी होता है ना, ठीक है, इनकम फ्रॉम लॉटरी, फिर होता है हॉर्स रेसेस। ठीक है, मान लो कोई कंपटीशन में आप इनाम जीत गए, लॉटरी में जीत गए, तो ये सब के ऊपर डायरेक्ट फ्लैट 30% टैक्स रेट है। ठीक है, अब LTCG जो है उसके ऊपर 20% है और 12.5% है। दूसरा है 10% और 0%। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा LTCG क्या है। और जब LTCG आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे विदाउट इंडेक्सेशन क्या रूल है, विथ इंडेक्सेशन क्या रूल है और किस चीज़ पे कितना टैक्स लगता है। ठीक, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो 15% से लेके 20% तक है। ठीक है, ओके। अब इन सब को तरह का जो टैक्स लायबिलिटी निकला है इन सब को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें से लेस करेंगे 87A। वो पहले हुआ करता था 12,500, 12,500 और डिफ़ॉल्ट वाले में 25,000 है। वो भी कैसे है, नहीं है, किस पे क्या है, वो आगे हम लोग जाके देखेंगे। अब इसके बाद आता है सरचार्ज। सरचार्ज के लिए ये जो टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकला है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना निकला है और उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, बट सरचार्ज अगर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आगे बढ़ जाएगा कहानी। उसके बाद आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कंपलसरी है, 4% लगेगा ही लगेगा। ठीक है, रिलीफ जो है 86 से लेकर 91 तक, ये 90% केस में तुम्हारा नहीं रहता है। रहेगा तो चार्ज होगा, नहीं होगा तो नहीं चार्ज होगा। ये आया आपका टैक्स लायबिलिटी। अब इस टैक्स लायबिलिटी में ऑलरेडी आप लोग 2-3 तरह का टैक्स पहले से पे करके रखते हो। यानी एडवांस टैक्स पे किए हो तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। आपने TDS या TCS दिया है
तो वो यहाँ से माइनस होगा। और किसी भी प्रीपेड टैक्स यानी पहले से कोई भी टैक्स दिया हुआ है तो इसमें से माइनस होगा, और जो बच जाएगा वो अगर पॉजिटिव आया तो टैक्स पेबल आएगा, और नेगेटिव आएगा तो रिफंडेबल अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक पहले टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख भी सकते हो नोट्स में। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये क्या है? तो सबसे पहले जो टैक्स रिजीम है वो क्या बोलता है ऑप्शन के हिसाब से, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख पे 15%, और 12 से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख से ऊपर दैट इज 30%। अब यहाँ पे क्या है, इफ अ पर्सन ऑप्ट फॉर दिस रिजीम 3 लाख शैल बी कंसीडर एज बेसिक एग्जाम्पशन। ओके, अब इसमें और ज़्यादा कुछ समझने लायक पार्ट है नहीं। अब आते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम का कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें बोला है कि अगर कोई व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो सीनियर सिटीजन मतलब 60 और 80 के बीच में होता है वो सीनियर सिटीजन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान 80 या 80 से ज़्यादा है, ठीक है, 80 या 80 प्लस है, वो सुपर सीनियर सिटीजन में आता है। ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम क्या है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख अगर कमा रहा है तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन 5 लाख से ऊपर है। अगर वो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है तो पहले भाई 1 लाख प्लस 10 लाख से ऊपर जितना कमा रहा है उस पर 30%, ये उसका टैक्स लिमिट है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे लिखा भी है, देखो एटलीस्ट 80 ईयर का होना चाहिए तब ये फैसिलिटी मिलेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग, अगर आदमी सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब 60 प्लस है। क्या है बच्चा, उसका उम्र सीनियर सिटीजन है, वो 60 प्लस है, तब उसका बेसिक एग्जाम्पशन कितना हो जाएगा, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में ये 5% वाला 10,000 है, प्लस 20% एक्स्ट्रा पे। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1,10,000 प्लस 30%। ओके, कब 10 लाख से ऊपर होगा तो। अब एनी अदर केसेस में ये है 2.5 लाख तक नील, ठीक, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 12,500 प्लस 20%, और 10 लाख से ऊपर रहेगा तो 1,12,500 प्लस 30%। लेकिन ये जो है ये किसका है, ओल्ड टैक्स रिजीम, तो ओल्ड टैक्स रिजीम तो अब फॉलो होता भी नहीं है। ठीक है, अब आ गया ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप 115 BAC को लेते हैं तो वही कहानी है, 5 लाख में नील, एक सेकेंड, ऊपर वाला पेज सेम हो गया क्या, एक ही पेज दोबारा आ गया है। हाँ देखो, यहाँ पे 87A का एक कॉन्सेप्ट है, ये पिछला वाला ही नियम में है, और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसका टोटल इनकम 5 लाख से कम होता था। ठीक है, ये पुराना नियम है, ओल्ड टैक्स रिजिम। ठीक है ना, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और ₹12,500। ठीक है, तो 12,500 देखो कैसे आता था, 5 लाख के ऊपर वाला का आता था ना। ठीक है, तो ये कहानी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो 87A के बाद आता है सरचार्ज। अगर 50 लाख तक कोई आदमी इनकम कर रहा है तो उसका सरचार्ज कितना है, नील है। अगर 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो 10% ऑफ टैक्स, यानी जो टैक्स आप निकाले हैं उसका 10% आपको देना पड़ेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का उसका टोटल इनकम है तब वो 15% देगा टैक्स का। ठीक है, सरचार्ज।
2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% ऑफ टैक्स, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% ऑफ टैक्स। अब इतना देगा तो सोचो कितना वैल्यू आ जाएगा। और 4% आपका होता है सरचार्ज, सॉरी सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, अब इसके बाद आगे आते हैं, ये आ गया डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे एचयूएफ है, उसके लिए अगर वो 3 लाख कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख कमाता है 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख कमाता है 10% टैक्स, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ऊपर है तो 30%। ठीक है, एक स्लैब रेट है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? रेसिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए। कंडीशन क्या है? उसका टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7 लाख से ज़्यादा होगा तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे कम है तो मिलेगा। और दो चीज़, 100% ऑफ टैक्स और 25,000 रुपया इधर, ये दोनों मिला के आपका एग्जम्पशन होगा। अब इसमें मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है, इवन टोटल इनकम 7 लाख अवेलेबल अप टू 7,22,220, तो पॉजिटिव मार्जिनल पॉजिटिव रिलीफ इसको 7 लाख तक मान के चलेगा। अब हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी देखे हैं कि इस साल से सिस्टम हो गया है कि 12 लाख तक टैक्स पे नहीं करना है ना, तो उसका भी एक सिस्टम है, वो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समझेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है 25 नंबर सम्स। इस सवाल में टोटल इनकम पूछा गया है कि टोटल इनकम कैसे निकलेगा। ठीक है, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेबल। एक चीज़ और बताते हैं, आपके बुक में टोटल इनकम में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन 15 मार्क्स के लिए जो सम्स इम्पॉर्टेंट है टोटल इनकम में, वही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा जिसमें टोटल इनकम तो बोला ही बोला है और उसके साथ साथ टैक्स लाइबिलिटी भी निकालने बोला है या टैक्स पेबल निकालने बोला है। अगर ये नहीं दिया है तो फिर आपका कोई काम का नहीं है सम्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देगा। तो देखो गोटा सवाल है ये, ग्रॉस सैलरी कितना दिया है बंदे का? 12 लाख रुपया, और उसने प्रोफेशनल टैक्स दिया है 2,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया है 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है बिल्डिंग बेचने पे 1,25,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है 25,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 70,000 जिसमें TDS दिया है 30%, सी डिपॉजिट 60,000 प्रोविडेंट फंड में, फिर 13,000 बाई चेक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अपना हेल्थ में दिया है, डोनेटेड 10,000 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, फिर 25,000 प्रीमियम पॉलिसी दिया है जिसमें सम एश्योर्ड दिया है 5 लाख। इसका भी कहानी आप लोगों को बताएं, मतलब ये करने का मतलब है सेटअप, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, सब चीज़ जिसको आता है वही कर सकता है। देखो अभी सी डिसाइड अ हाउस परचेज किया है, उसके लिए लोन लिया SBI से, रीपेड कर रहा है लोन का पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट उसमें 1 लाख है, 1 लाख इंटरेस्ट है, तो इन सब का कैलकुलेशन इसमें आएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैलरी का वैल्यू है 12 लाख, आप लिख देंगे 12 लाख, क्वेश्चन में दिया है 12 लाख है भाई। अब उसमें आपका प्रोफेशनल टैक्स कितना है 2,000, और आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कितने का, 50,000 का, आपको पता होगा, तो ये 52,000 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 12 लाख से 52,000 माइनस हुआ तो आपका नेट सैलरी निकल के आ गया 11,48,000, मतलब ये टैक्सेबल सैलरी है। फिर आपका क्वेश्चन में यहाँ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दिया है क्या? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तो दिया नहीं है आपका, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट दिया है, तो हाउस का GAB वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो क्योंकि हो सकता है
आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, ठीक है, क्योंकि आपको तो यहाँ पे दिया ही है कि आप जिस घर में रहते हो उस घर को लोन में लिए हैं, ठीक है ना, एसबीआई से। तो 1 लाख का इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का इंटरेस्ट हम माइनस कर दिए, तो ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख कैसे हो गया, ये तो गलत है। नील -1 लाख इक्वल टू 2 लाख नहीं होगा। अच्छा ये, हाँ सॉरी, ये 1 लाख इधर ठीक है। ये प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन दिया है, इनकम बिजनेस 2 लाख, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25,000, दोनों को जोड़ दिया 1,50,000। अब बोला लॉटरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो 70,000 रुपया दिया है और 30% TDS था। तो 30% यानी कोई भी चीज़ 100% है तो 30% माइनस किया, यानी 70,000 डिवाइड बाई 70%, वैल्यू आ गया 1 लाख। अब इनके अलावा बाद बाकी सब डोनेशन फोनेशन है, यानी डिडक्शन वाला पार्ट, इन सबको जोड़ा, टोटल वैल्यू कितना आया, 14,98,000, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो 25,000 रुपया प्रीमियम दिया, तो 5 लाख यहाँ पे वैल्यू दिया, 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000, मैक्सिमम 50,000 तक दे सकता है, दिया कितना है 25,000, तो इसको ले लिया गया, ठीक है। फिर डिपॉजिट इन पीपीएफ, यहाँ पे कितना 60,000 दिया है, तो देखो पीपीएफ में कितना पैसा डाला है, पीपीएफ में 60,000 डाला है, ठीक है, पुट कर दिया। और हाउस रेंट है 1 लाख, ठीक है। अब मैक्सिमम जो है लिमिट इसका कितना है, 1.5 लाख ही है, और यहाँ पे वैल्यू कितना रहा है, 1,60,000, 25,000, यानी 1,75,000 आ रहा है। तो मैक्सिमम लिमिट तो 1,50 ही है अंडर सेक्शन 80C का, तो 80C में ये वाला 1,50 तक ही आएगा। उसके बाद आया मेडी क्लेम, क्वेश्चन में देखो दिया था ना मेडी क्लेम, देखो मेडी क्लेम कितना दिया है, 13,000 मेडिक्लेम का दिया ओन हेल्थ के लिए, ठीक है, 13,000 दिखा दो, ठीक है। 80G का पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डाल दिया है पैसा, इसमें 100% डिडक्शन मिल जाता है 10,000, ठीक है ना। ये 80D का है, और ये तो यहाँ पे आ गया वैल्यू तुम्हारा 13,10,23 और 1,50,000, यहाँ 1,73,000, यानी ये टोटल 14,98,000 से 1,73,000 माइनस किए, तो मेरा टोटल इनकम कितना आ गया बच्चा, 13,25,000, ओके। अब इस 13,25,000 टोटल इनकम जो है उसमें हमको टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, वो है कितना 1,25,000, उस पर 12.5% निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, लॉटरी 1 लाख है, उसके ऊपर 30% निकाला, 30,000, ठीक। फिर क्या है, स्लैब रेट है, ये ओल्ड ओल्ड वाला रिजीम से करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में देखो दिया है ओल्ड रिजीम, कहाँ है, देखो अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। ओल्ड रिजीम से बोला है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख पे 5%, ठीक है। तो 5% कितना हो जाएगा, 12,500। फिर 5 से 10 के बीच में 20%, 1 लाख। 10 से 11 के बीच में कितना है, यहाँ तो 13,25,000 है ना, तो 13,25,000 में ऑलरेडी ये दोनों 2,25,000 तुम्हारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 1,25,000 तो अलग रेट निकाले है, 1 लाख पे भी अलग रेट निकाले हो, ठीक है ना। तो जब टोटल हमारा 13,25,000 में 2,25,000 पे टैक्स निकाल लिए हैं, तो बचा मेरा 11 लाख ही है ना, तो 11 लाख क्या होगा, स्लैब के अनुसार होगा, तो स्लैब के अनुसार निकाले इधर 1 लाख का 20%, दैट इज़ 20,000, यानी हो गया 1,42,500 का टैक्स है। अब 1,42,500 का टैक्स, यहाँ पे 1,88,125 का टैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 87A, 87A एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, ओल्ड रिजिम में था 5 लाख तक ही 87A लगेगा, जिसका इनकम 5 लाख से ऊपर रहेगा उसका 87A लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो आ गया वैल्यू कितना, 1,88,125। अब इसके ऊपर क्या होगा, 4% चार्ज होगा, दैट इज 7,525।
अब ये जो दोनों जोड़ दिए तो ये कितना आ गया, 1,95,650। अब इसके ऊपर TDS माइनस, TDS कौन सा आया पता है, 30,000 रुपया जो वहाँ पे दे के रखा था लॉटरी में, 70,000 नेट वैल्यू था, तो 30,000 पहले ही कट गया था, वो 30,000 रुपया यहाँ पे माइनस करेगा। यानी ये टैक्स, नेट टैक्स पेबल 1,65,650। क्लियर।